हाँ क्वेश्चन मैंने आपको लिख कर दे दिया बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट कराया गया। आयत की लंबाई रखी है x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। बहुत आसान है। आप पहले लिखिए क्या दिया हुआ x की लंबाई जो दर से घट रही है यानी कि वो dx/dt आपको गिवन है। -5 सेंटीमीटर पर मिनट है घटने की दर, क्योंकि घटने से नेगेटिव का साइन आ रहा है। चौड़ाई कितनी है dy/dt, ये बढ़ रहा है तो इसका ये कितना है 1 सेंटीमीटर पर मिनट। पूछा क्या है आपका परिमाप चेक पर पूछा है। चलिए आ जाइए परिवर्तन की दर पूछिए। परिमाप को मैं p से दिखाया dp/dt ये पूछा है और b पार्ट में आपसे पूछा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt दो बातें पूछी और कब पूछिए जब x का मान x = 8 सेंटीमीटर, ये y 4 है कि दर से बढ़ रही है 4 है। x का मान दिया हुआ है, चौड़ाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। चलिए शुरू करो। पहला पार्ट निकालो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है q मान लीजिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे सो लंबाई है चौड़ाई तो वही करना है तो दिखाएगा x y तो में दिया हुआ है हमें दे रखा है तभी ये आएगा। तो नहीं डिफरेंशिएट कर दीजिए t के सापेक्ष। क्या करेंगे dp/dt ये कितना रहेगा dx/dt। कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, ये dy/dt सिंपल सी बात, सारी वैल्यूज पता है। dx/dt आपको पता है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे घट रही है और dy/dt लिखा है वो ये गिवन है तो यहाँ -5 होगा कितना बचेगा 2 - 1 बराबर -3 क्या निकला ये नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब आयत के परिमाप की परिवर्तन की दर घट रही है। ये क्या आएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान रखिएगा ये क्या लिखेंगे अतः आयत के परिमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिवर्तन। इसका मतलब आयत का परिमाप जो है वो घट रहा प्लस आता तो आयत का परिवर्तन की दर में वृद्धि हो रही है। ये घटना होती है। चलिए आप निकालना कुछ नेक्स्ट में देख लीजिएगा। बी पार्टी का बोल रहा हूं आयत का क्षेत्रफल कितना है ये है। क्वेश्चन कराया था आपको भी वही क्वेश्चन है, केवल उसके अंदर बस चेंज हो गए हैं। भाई कोई सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसे बहुत बार नहीं। कितना होता है लंबाई होगा चौड़ाई होगा है लंबाई घट से शुरू करा चौड़ाई का लंबाई से दिखाया नहीं है। तो जरूरत जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि के सापेक्ष इसका आकलन कर दीजिए। अच्छा टी के साथ कुछ करेंगे
इन्होंने दिया था x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट माइनस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट, या इस तरह से कुछ दिया तो उसके हिसाब से इसको दर्ज कर लेते कि ये कैसे करना है। क्या करो बेटा, dA अपॉन dt, ये dA अपॉन dt करोगे x और y को करोगे, वही चलेगा जो पीछे सीखा आपने। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। dx अपॉन dt का मान लगा देंगे, कितना दिया है dx अपॉन dt है -5, अब वो है +4, -5 ये है +4, कितना आया, ये माइनस का 5x आया है प्लस का, ये निकला आपके पास क्या dA अपॉन dt। अब यहाँ पर x और y का मान लगाइए, x का मान कितना है, x बराबर शायद 8 है ना, x बराबर 8 तथा y बराबर 6 लगाना, x बराबर 8 कितना आएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या मिलेगी आपको, 5 गुणा 8 और प्लस 4 गुणा 6, 8 का ये 40 और प्लस 6 44, कितना रहेगा, माइनस का 16। दोनों में ही परिवर्तन की दर क्या हो रही है, घट रही है। क्षेत्रफल उसको माइनस में आ रहा है और परिमाप आयत 16। अब ध्यान रखिए यूनिट तो क्या लगानी है, हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर मिनट दिया है ना, पर मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन आपको पहले भी सिखाते हैं, पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि यूनिट्स कैसे लगाते हैं, इसको देख करके लगाते हैं। अगर टी है तो नीचे मिनट दिया, टाइम सेकंड देता तो सेकंड लगाते, पी केवल एक लेंथ को शो कर रहा है तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर। सपोज करो यहाँ पर आयतन होता dV अपॉन dt अगर निकालते तो वहां सेंटीमीटर लिखा 3 आता। मैं पीछे वाली क्लास आप मेरी देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा उसमें किस तरह से वेरीफाई करते हैं, कैसे बताते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी आयत के क्षेत्र में परिवर्तन की दर कितनी है, आयत का क्षेत्रफल -16 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए मैं क्वेश्चन और कॉपी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एक गुब्बारा जो सतह है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है
गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। कौन परिवर्तनशील है बेटा? त्रिज्या, यानी कि dr अपॉन dt। अगर लिखा जाता है उसके अंदर त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा कि लिखा त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। त्रिज्या लगातार परिवर्तनशील है, कि dr अपॉन dt कहीं आवश्यकता होगी तो हम इसमें लगाते। त्रिज्या देखिए किलोमीटर r, उसमें उसका मान दिया हुआ है 10, यानी कि जो आप आयतन में परिवर्तन की दर निकालेंगे वो कितने पर निकालेंगे? जब त्रिज्या का मान कितना आएगा? 10 आएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए माना गुब्बारे की त्रिज्या r कितनी मान लीजिए सेंटीमीटर। त्रिज्या परिवर्तनशील है, चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है गुब्बारा किस फॉर्म में होता है बेटा? गोले के फॉर्म में होता है, कोई दिक्कत नहीं। गोले मतलब गुब्बारा, गोले का आयतन हम जानते हैं कितना होता है? 4/3 पाई r3। इसको तो कैपिटल आर से लिखा करो, मुझे अच्छा लगता है कैपिटल आर से। पूछा गया उसने त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। देखिए अब क्या फाइंड करना है? अगर पता हो आपको तो dv अपॉन dr फाइंड कराया है, dv अपॉन dt नहीं कराया। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वो dv अपॉन dr निकाले, dv अपॉन dt निकाले। dv अपॉन dt तब होता है जब वो समय के सापेक्ष या उसके परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष होती होती। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, जहां लिखा था सेंटीमीटर पर मिनट लिखा था ना, या नीचे पर सेकंड लिखा होता है, तो पर सेकंड वो शो करता है कि उसको समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर करनी है। या बटे में r लिखा हो त्रिज्या, जैसे मान लीजिए हम इसे देख के पहचाने कि ये निकालना, तो ये पता चलता नहीं करके कि जो आयतन है उसको हमें r के सापेक्ष निकालना है। आयतन का जो अवकलन करना है वो r के सापेक्ष, और यहाँ पर किसके समय के सापेक्ष, यानी कि यहाँ समय के परिवर्तन में करना है। क्वेश्चन में इस तरह से कह दिया है कि त्रिज्या के सापेक्ष, ये ध्यान रखिएगा। पता चला आपने कहीं dv अपॉन dt निकाल दे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो गया। कुछ नहीं करना, अब आपको क्या देखा है, ये भी है एक तरह से। ये आयतन को मैंने किसी गोले का आपको dv अपॉन dr निकालना। क्या करोगे? r के सापेक्ष करोगे, यानी कितना करोगे? कैसे करोगे? dv अपॉन dr, r की पावर 3, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 4/3 ये पाई रहा, ये कितना रहा हुआ, इसका dr अपॉन dt वाला मत कीजिएगा, कुछ करना तो काट दीजिए, नहीं कुछ छोड़ दीजिए। ये कितना रहा? अब आप निकालेंगे dv अपॉन dr निकालना है। कब निकालना है? जब है आपका मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। लगा दीजिए आप। सर dv अपॉन dr लगेगा, यहाँ आ रहा है तो ठीक कर दें। आयतन के लिए कितना आएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, और बटे में आगे निकल आएंगे सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन फंस गया वाला। अगर यहाँ पर dv अपॉन dt पूछा होता तो हम क्या लगाते हैं? यूनिट इसकी सेंटीमीटर का 3 बटे सेकंड या मिनट, जो भी आपको गिवन है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे शो नहीं बेटा, मैं आपको कोई नहीं बात बता रहा।
अगर वो समय के सापेक्ष पूछता कि उसके आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो dv/dt निकालना होता। यूनिट लगाते हैं हम सेंटीमीटर की घात 3 बटा सेकंड। क्यों? आयतन किसको शो करता है? घात 3 को। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 3 पता होगा, घात 3 आती है। और समय को दिखाते हैं, सेकंड होगा, मिनट होगा, आर होगा, जैसे भी होगा। अगर वहां पे घंटा दिया होता तो बटे में घंटा लगाते हैं, आर लगाते हैं। पिछले क्वेश्चन में मिनट था तो हमने प्रति मिनट लगाया। यहाँ पर सेकंड मैंने मान लिया है, तो सेकंड है। अब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, पिछली क्लासेस में जो मैंने बताया था उसे देख लीजिएगा। जो बच्चे क्वेश्चन बाय से फंस गया इसमें, dv/dr निकालना था। 8/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू लगाई हमने यहाँ पे सीधी 10। ये रखी हमें अपने आप में लगाई हमने 10 का स्क्वायर 100, 800 पाई/3। अब हम यूनिट क्या लगाएं? यूनिट लगाने के लिए लिखा सेंटीमीटर की घात 3 बटा सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर की घात बटा सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। इसे काटना नहीं कि आपने इसे काटा और इसमें से एक पावर कम करके सीधा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। आधा मार्क्स अगर लिखना होगा तो वो कट जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देख लीजिएगा इसको, कॉपी कीजिए इसको। अब आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। इसका आंसर 400 पाई आ रहा है, कहीं मिस्टेक वगैरह कर 400 पाई। देखिए, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करना था, r क्यूब का r स्क्वायर नहीं होता है। r क्यूब का, ये देखिए r क्यूब का r स्क्वायर नहीं, हमें 3 भी आना था, ये 3 भी आना था बेटा। 3r स्क्वायर होता है ना, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? इतना 8 अपॉन में 3 नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं, कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अब देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 5 सेंटीमीटर लंबी 5 मीटर स्टील दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश,
दीवार से दूर, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। कोई देर का इसका मतलब dx/dt दिया हुआ है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। यानी कि x बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 4। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन। आप ऐसे समझिए, ये सीढ़ी कितने मीटर है बेटा? 5 मीटर। ठीक, आपने दीवार से नीचे खींच दी तो ऊंचाई में परिवर्तन हुआ ना, तो dh/dt ये कितना परिवर्तन हुआ पता नहीं, यहां से लेके यहां। यही उसने आपसे पूछा किस दर से घट रही है। भाई सीढ़ी यहां नहीं की, उसने सीढ़ी खींच नीचे कर दी। जब ये नीचे करेगा तो सीढ़ी यहां से लेके आगे भी जाएगी। बहुत ध्यान से सीखिएगा। ये सीढ़ी में नीचे कर, सीढ़ी में यहां से लेकर के यहां गया। जब सीढ़ी यहां आ गई तो पक्का हो गया कि दूरी तो बढ़ जाएगी तो सीढ़ी का। अब सीढ़ी यहां गई तो यहां से नीचे से यहां तक टिकी हुई थी सीढ़ी, दीवार के सहारे यहां से मैंने थोड़ा सा नीचे खींची तो भाग गई। यानी कि जितना अनुपात यहां चेंज होगा उतना अनुपात इसका यहां भी चेंज होगा। ये एक्स अक्ष है, जमीन से लगा हुआ है। मैंने कहा है ना 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी 5 मीटर रही, ये भी 5 मीटर रही। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश जमीन के साथ नीचे का सिरा खींच के मैंने ऐसे किया, यहां जितना था वो खींच के बाहर आ गया। तो परिवर्तन क्या है? dx/dt। ये कह रहा है dx/dt की दर से खींचा जाता है। इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये वाला जो क्वेश्चन हुआ, ये dx/dt हुआ। कितना हुआ ये? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से, तो निश्चित है कि यहां से बड़ी होगी तो यहां से तो घटी होगी। तो उसने ये पूछा कि यहां कितनी आएगी, घटने का मतलब माइनस, तो वो कहीं ना कहीं शायद उसको नेगेटिव ही शो करेगा। जब सीढ़ी के नीचे का सिरा कितना है? दीवार से 4 मीटर दूर है। ये दूरी कितनी है? 4 मीटर। इसको ये डाल दीजिए, इसको भी डाल दीजिए, इसको सी डाल दीजिए, इसको भी डाल दीजिए, इसको ई डाल दीजिए। जब सीधी दीवार से खड़ी है तो अंडरस्टैंड है कि वो 90 डिग्री बनाता होगा। पीछे जाएगा पाइथागोरस में, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। निकालना क्या है? dh/dt। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा।
पहले तो आप इस दूरी को मैंने 4 का मान के इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और ये y मानेगा इसको h मान लिया। हमारे ये ऐसे तभी तो डी जब डी आया तो कल लिखा था मैंने, ये बी है क्या, ये ए है, दिख नहीं रहा है। आप पहले एबीसी में निकाल के रख लेते हैं, बी क्या है 90 डिग्री है। अभी मैंने इसको मान लिया बीसी को x माना, x मीटर है, AB कितना है h मीटर है, ये दोनों निकाल रखी है। पाइथागोरस प्रमेय से चित्र देखकर पता लगा देगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 5 का स्क्वायर है, AB स्क्वायर कितना है h का स्क्वायर है, BC स्क्वायर कितना है x का स्क्वायर। ये कितना आया 25 आया, ये h स्क्वायर है, ये कितना है आपके पास x स्क्वायर। दो तरीके से करेंगे इसको, दो चीजें निकालनी पड़ेगी, ये x स्क्वायर है, ये h स्क्वायर है, इक्वल टू 25 आया। एक बार एक काम कीजिएगा, इसमें आप x का मान दिया हुआ उसे निकाल कर रख लीजिए, एकदम इसका इस्तेमाल करेंगे। और x कितना है 4 मीटर, रख दीजिए। x स्क्वायर कितना आएगा 25, इसको सीधा 16 ले लीजिएगा, ये बात नहीं है h इसकी हाइट है। अब बात करते हैं इसको, आपको निकालना क्या, सीढ़ी के नीचे का दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, इसकी ऊंचाई किस तरह से घट रही है, आपको निकालना क्या है dh/dt। अब हम फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे, पुनः x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में। कैसे पता चलता है t के रेस्पेक्ट में, यहां लिखा हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा इसमें एक चीज और देखिएगा, अभी क्वेश्चन चेक करूंगा, यहाँ ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है और यहाँ पर 1 मीटर में है, हो सकता है ये मीटर में हो या ये मीटर में हो, या दोनों को दोनों सेंटीमीटर में। क्लास में देखेंगे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, 2x dx/dt 2h dh/dt तो कितना हो गया आपके पास 0। आपको निकालना क्या, ये टू कॉमन ले लीजिएगा, x dx/dt at dh/dt। यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए भाई h dh/dt minus x dx/dt